प्रणाम। मैं कृष्णा कुमार, ग्लोबल समाचार। दोस्तों, हमने जो कल कहा था कर्मचारी के बारे में, दोस्तों यह कथन सत्य है कि जब तक आपके पंचायत का मुखिया जब तक अगर टाइट नहीं रहेगा, कोई भी पंचायत में पंचायत भवन बना के नहीं देगा और न ही किसी कर्मचारी या किसी भी सरकारी ऑफिसर पर अगर वो ध्यान नहीं देगा तो कोई भी समय से बैठेगा नहीं। क्योंकि अगर टाइम से काम नहीं होगा जनता का तो परेशानी होगी। इसमें जनता का भी गलती है। अगर वो मुखिया प्रतिनिधि चुनता है तो बेवकूफ को चुनता है। जो बेवकूफ अपने आप को समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करूं नहीं करूं, उसको कुछ पता नहीं है कि कितना देर किस ऑफिसर को बैठाना है और नहीं बैठाना है। नहीं कोई निदान नहीं निकाल रहा है और न ही कोई ध्यान देता है कि हमारा पंचायत में कौन से सरकारी कर्मी कब बैठ रहे हैं। न इसकी किसी को जानकारी रहती है, न ही कर्मचारी का कोई समय सीमा है कि वो 2 बजे से बैठेगा, किस डेट में बैठेगा। हालांकि सरकार ने ऊपर से तो उतना कर्मचारी अलॉटमेंट, कोई भी जब तक आप उसको अच्छा ऑफिस नहीं देते हैं। अभी हमारे मोहनी पंचायत में और भी पंचायत है ऐसे जहां पंचायत भवन बनना जरूरी है। पैसा आया हुआ लेकिन उस पर ध्यान न देकर अगर पंचायत भवन बना रहता तो समय से सभी सरकारी जो भी कर्मचारी है वो बैठते। आज सभी का जमीन संबंधी, भूमि विवाद संबंधी जो भी परेशानी है वो क्लियर होता। इसमें हमारे मुख्य रूप से दोषी मुखिया होते हैं, क्योंकि अगर मुखिया दोषी नहीं होता तो आज सब कर्मचारी अपने अपने जगह पर जाके बैठकर काम किए रहते हैं। मैं आग्रह करता हूं पंचायत के सभी मुखिया से कि आप अपने ग्राम पंचायत में पंचायत भवन दे, ताकि जिसमें सभी सरकारी जो भी सरकार के लोग हैं वो आकर बैठकर जनता का कोई भी समस्या का निदान करें। न ही हमारे पंचायत में एक अच्छा पंचायत भवन है, न ही आसपास में पंचायत भवन दिखता है। मेनली यही कारण है कि कोई भी राजस्व कर्मचारी पंचायत भवन में बैठना नहीं चाहता है, न ही उसका कोई देखरेख होता है। इस पर न ही मुखिया न ही कोई सरपंच कर दिया है जितना आपके पास जगह है। लेकिन ये क्लियर है कि हमारे पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सरकारी कर्मी बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं, अनुरोध करता हूं हर मुखिया प्रत्याशी से कि आप अपने पंचायत में सरकारी कर्मियों को पर अंकुश लगाएं, ध्यान दें और इतना टाइट रखें कि दोस्तों वो आपके पंचायत भवन में टाइम से बैठे और टाइम से जनता का काम करके दे। मैं सभी जनता से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने मुखिया से कहे कि कोई भी सरकारी कर्मी अगर बैठता है तो उसका समय सीमा टेबल वो पंचायत भवन में आगे साटे, प्रिंट करके साटे, ताकि जनता को पता चले कि कौन से कर्मी किस टाइम किस दिन बैठते हैं। ये हमारे मुखिया प्रतिनिधि में कमी है और मैं इस कमी के लिए मैं उजागर करता हूं। चाहे जो कुछ भी समझे कोई भी कर्मी, अगर गलत है तो गलत है, इसमें कोई रावा दुलाई नहीं है कि क्या नहीं, क्या सही क्या गलत है। अगर जनता चाहेगी तो सारे सरकारी कर्मी एकदम समय से आके बैठेंगे। जब लाखों लाख पेमेंट सरकार उसको देती है तो जनता का काम क्यों नहीं होता है, इस पर हमें सवाल करना है। जब पेमेंट ऊपर से समय से आती है, लाखों लाख रुपए सीओ को मिलते हैं, राजस्व कर्मचारी को लाखों लाख रुपए। हमारे एरिया का तो राजस्व कर्मचारी 10-10 लाख रुपया पर मंथ कमाता है। इस पर तो कोई अंकुश नहीं लगाने जाता है। एक पत्रकार थोड़ा सा बोल दिया तो लोगों को तकलीफ हो जाता है। इस पर मैं जनता से कहना चाहता हूं कि आपको काम करवाना है या पत्रकार के पीछे पड़ना है। अगर काम करवाना है तो आप अपने मुखिया प्रतिनिधि, सरकारी जो भी प्रतिनिधि है उससे कहिए कि समय से सभी कर्मी को ध्यान दे और बैठाए अपने पंचायत भवन में। कैसे नहीं बैठता है, एक एक सरकारी कर्मी बैठेगा और टाइम से बैठेगा। बस हमारे प्रतिनिधि में कमी है। धन्यवाद। मैं कृष्णा कुमार, ग्लोबल समाचार।